हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो इस चैनल पे यार पहली बार है, सब्सक्राइब कर देना। मैं पिछले 5 साल से माल्टा में रहता हूँ। ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज देख रहे हैं आप, इनमें से अगर आपको कोई सी भी लेनी तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने सारे लिंक डाल दिए। अपना फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों मुझे आप, और ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही चर्चित वीडियो है ये भी। हाल फिलहाल में जो है कुछ चेंजेस आए हैं। जो होम मिनिस्टर है ब्रायन आई थिंक कैमिलरी, उन्होंने जो है 10th और 9th ऑफ फरवरी तक सजेशंस मांगे हैं और मेरे ख्याल से कुछ 40 या 50 रिकमेंडेशंस जो दिए उन्होंने। तो कुछ बताऊंगा आपको मैं, जो मेन पॉइंट्स हैं समराइज करूंगा मैं और बताऊंगा कि क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है थर्ड कंट्री नेशनल्स पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, लेबर मार्केट जो चेंजेस लाने जा रहे हैं लेबर मार्केट में, वो ये नोटिस किया गया है कुछ सालों में कि ऐसे काफ़ी एम्प्लॉयर्स उन्हें जो है उन्हें मिले हैं जिन्होंने अपनी जो वर्क फोर्स है एंटायरली पूरी चेंज कर दी है। ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब 2 बार हर एक 6 महीने में पूरी लेबर फोर्स जो उनकी वर्क फोर्स है वो चेंज हो गई है और फिर दोबारा हायर करे, फिर दोबारा उन्होंने चेंज कर दिया पूरी वर्क फोर्स। तो ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो, और पब्लिक के सामने रखे हैं 10th ऑफ फरवरी तक। अगर आपको कुछ सजेशंस देना है या कुछ फॉरम्स है यहाँ पर जो बनी हुई है जो कि वो उनको सजेस्ट कर सकती है कुछ चेंजेस लाने हो तो। और तो जो पहला मेन चेंज है दोस्तों वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर है कि अगर कोई एम्प्लॉयर, डिपेंड करता है कि साइज क्या उनका, साइज अगर 10 से 49 कंपनी, 10 से 49 एम्प्लॉयज है आपके कंपनी में, तो आप अगर पिछले 1 साल में 12 मंथ्स में इमीडिएटली 50% और मोर वर्कफोर्स आपने जो है तो रिजाइन कर दिया, उन्होंने ट्रेड हुई है या फिर आपने निकाल दिया है, तो दे कैन नॉट हायर थर्ड कंट्री नेशनल्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इटरेशन रेट है जो एम्प्लॉयर्स बार बार निकाल देते हैं या जो भी है, तो वो अब ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करता है कंपनी का साइज़ क्या है ना। तो ऐसी अगर कंपनी एम्प्लॉय करती है 51 से आई थिंक 249 समथिंग, तो वो 40% वर्कफोर्स से ज़्यादा अगर वो जो है इटरेशन रेट है तो दे कैन नॉट डायरेक्टली हायर नाउ दी थर्ड कंट्री नेशनल्स, वो हायर नहीं कर पाएगी। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपका जो अभी हर साल पहले होता था कि एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू योर आईडी, तो अब ये प्रपोजल आया है कि जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का मिलेगा और 2 साल की ही आईडी कार्ड मिलेगा पहली बार में। तो अभी तो फिलहाल 1 साल का चल रहा है सबका, बट अभी भी काफी लोगों को देखा मैं, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का है तो आप 2 साल का आईडी अप्लाई कर सकते हो। बट अब मैंडेटरी कर देंगे कि जो एम्प्लॉयर होगा उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा दोस्तों। तो एक ये चेंज आया है। तीसरा जो प्रपोजल, मतलब चेंज इन द सेंस ये प्रपोजल है अभी, होपफुली इस साल इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा लॉ में। तो अभी तो ये प्रपोजल्स उन्होंने ओपन पब्लिक में डाल रखे हैं आपके होम मिनिस्टर ने। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो अभी आईडी माल्टा की फीस है वो 300 यूरो है। 300 यूरो से बढ़ा के अब वो 600 यूरो कर देंगे। जो इनिशियल एप्लीकेशन है, जो बंदा पहली बार अप्लाई कर रहा है फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको 600 कर देंगे। और जो रिन्यूअल की जो फीस है अभी वो भी 300 है, उसको वो घटा देंगे एंड दे विल डिक्रीज टू 150 यूरो। तो रिन्यूअल के टाइम में आपको 150 यूरो देने हैं, और अगर फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन है, आप अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो है 600 यूरो देने हैं। तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। एक ये चेंज आया है। आई थिंक फोर्थ जो चेंज आया है वो है जो लगता है सबसे जो बेनिफिशियल जो रिकमेंडेशन है अभी जो क्लॉज डालने वाले लॉ में, वो ये है कि अभी अगर आपकी जॉब चली जाती है, आप एज अ थर्ड कंट्री नेशनल और आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके पास 10 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ द टर्मिनेशन एक्नॉलेजमेंट जॉब रिसीव करते हो जॉब प्लस से, वहां से 10 दिन है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो यू हैव टू एग्जिट द कंट्री दोस्तों। तो ये 10 डेज ये चेंज करना चाह रहे हैं फ्रॉम 10 डेज टू 60 डेज, मतलब कि 2 महीने हो गए आपके पास आपको जॉब ढूंढने के लिए। आप जॉब ढूंढ सकते हैं 2 महीने। आई थिंक 2 महीने सफिशिएंट और एक रीजनेबल पीरियड है। अगर आप 60 डेज में अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है जॉब मिल सकती है दोस्तों। तो 10 डेज तो बहुत ही कम पीरियड है डेफिनेटली। तो इसको ये प्रपोजल में है कि ये 10 डेज से बढ़ा के इंक्रीज करके 60 डेज कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छा पॉइंट है ये। और इंटेंशन क्या है इसके पीछे? इंटेंशन देखो दोस्तों, जो सबको लग रहा है और जो मुझे भी लग रहा है यही है कि अब जो
माल्टा की इकोनॉमी है, डेफिनेटली देखो वर्कर्स उनको चाहिए चाहिए, बट अब यहाँ पर भी इस कंट्री में ये स्टेप स्टोन ले रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे माल्टा में, एंड आई थिंक 60 to 70% जो एक्सपर्ट्स है वो विद इन 1 ईयर में एग्जिट कर रहे हैं माल्टा को। तो वो चाहते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स है या जिन सेक्टर्स में जरूरत है उनको, वहाँ वो वर्कर्स रिटेन रहे, एम्प्लॉयर्स रिटेन करें उनको। और हाँ, एक चेंजेस और मैं आपको बताना भूल गया, मुझे याद आया अभी, वो ये कि अब जो न्यू एप्लीकेशन होगी उनको माल्टीज कल्चर सीख के ही आना है, अब्रॉड से ही कुछ कोर्स मेरे ख्याल से स्टार्ट करेंगे ये। तो एक ये भी पॉइंट था। तो मैं डिस्कस कर बता रहा था आपको कि इंटेंशन के पीछे, इंटेंशन यही है कि रिटेंशन की, जो स्किल्ड लेबर है, जो जो जिन जिस जिस सेक्टर्स में उनको रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स की, लेबर फोर्स की, तो वो चाहते हैं कि वो रिटेन रहे, एम्प्लॉयर्स रिटेन करे, और माल्टीज कल्चर में जो है वो बेसिकली कल्चर को जाने और गेट टुगेदर हो और समझे कंट्री के बारे में भी। तो इंटेंशन यही है गवर्नमेंट की। और काफ़ी एम्प्लॉयर्स जो है वो एम्प्लॉयर्स जो है खामखा निकाल देते थे एम्प्लॉयज़ को थर्ड कंट्री नेशनल को। आपको पता ही है कि जॉब अगर चली गई तो आपके पास सिर्फ 10 दिन है, अदरवाइज आपको अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे जो लगता है आइडियोलॉजी जो है वो यही है कि अच्छे वर्कफोर्स को जो स्किल्ड है और जिसमें डिमांड है उनको रखे लोग बाग, मतलब उनको जो है गवर्नमेंट रखे यहाँ पर, है ना, रिटेन करे और वो एग्जिट ना करे, कंट्री के बाहर ना जाए दोस्तों। तो अच्छे प्रपोजल्स है थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए, न्यूज़ अच्छी है और उम्मीद है कि लॉ में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे और होपफुली विद इन दिस, मतलब इसी साल में ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से, मुझे कमेंट करके बताइए कि अच्छे लगे आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको, ये फेवर में आपके या फिर आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा आपको। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और हाँ जी, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए यार, मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। और हाँ जी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस आर्टिकल का, और आप पढ़ लेना उसको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे कृष्णा।